आईपीएल में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शनिवार को हुआ पंजाब किंग्स और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला आंधी और लगातार होती बारिश की भेंट चढ़ गया और फिर आखिर में दोनों ही टीमों को एक एक अंक से संतुष्ट होना पड़ा। पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे युवा खिलाड़ी प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने पहले अर्धशतक जमाए और पहले विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी की, जिससे पंजाब किंग्स ने ईडन गार्डन पर 4 विकेट पर 201 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। वहीं केकेआर जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो वो केवल 1 ओवर ही खेल सकी और 7 रन ही बना सकी। तभी तेज आंधी और उसके बाद बारिश ने खेल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने प्रियांश के साथ शानदार शुरुआत की, जिन्होंने इस सीजन की शुरुआत में चौथा संयुक्त तौर पर सबसे तेज आईपीएल शतक लगाया था। उन्होंने 35 गेंदों पर 69 रन बनाए, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 49 गेंदों पर 83 रन बनाए। वहीं केकेआर के गेंदबाजों को 12वें ओवर तक कोई सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि प्रभसिमरन के जाने के बाद रन बटोरने की रफ्तार कम हो गई। केकेआर ने सिर्फ 40 रन दिए और अंतिम 5 ओवरों में 2 विकेट लिए। वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल केकेआर के लिए विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। दोनों टीमों के बीच 2 अंक बंटने के बाद पंजाब किंग्स अब अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, जबकि केकेआर 9 मैचों के बाद सिर्फ 7 अंकों के साथ लीग में संघर्ष कर रही है। ऐसा नहीं बोल सकते, खुश भी हैं दुखी भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हुआ। मैच होता तो ऑब्वियसली हम ट्राई करते कि 2 पॉइंट लिए जीते और यहाँ से मोमेंटम कैरी करें आगे टूर्नामेंट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हुआ। तो ना मिलने से तो एक ही अच्छा है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है लास्ट में क्या वो रहेगा सिचुएशन। को ये भी हो सकता है 1 पॉइंट से हम लोग क्वालिफाई हो जाएं नेक्स्ट मैच जीत के। 1 पॉइंट हमारे को जो मिला है आज ये बोनस में हमारे को लेवल करेंगे किसी के साथ पॉइंट्स, इक्वल मैचेस हम जीते होंगे किसी टीम के साथ, तो ये 1 पॉइंट से हम लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। तो पॉजिटिव वे में लेंगे कि 1 पॉइंट मिला है, ठीक है, नेक्स्ट मैचेस जीतने को ट्राई करते हैं एंड लास्ट में क्या पता इस 1 पॉइंट से हम क्वालिफाई हो जाएँ। बॉलिंग हमारी सर अच्छी हो रही है, सारे फास्ट बॉलर मैं हूँ, हर्षित है, हम विकेट्स ले ही रहे हैं, अच्छी बॉलिंग हो रही है, बट थोड़ा सा बैटिंग में लैक हो रहा है। तो आज यही ट्राई था कि बैट्समैन भी 1-2 चेंज किए थे, तो ट्राई यही करेंगे कि बैटिंग में लैक ना हो। बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और बेटर करें बॉलिंग एंड बैटिंग में लैक ना हो, तो वही ट्राई करेंगे अगले नेक्स्ट मैचेस में। एग्जैक्टली नया बॉल तो लास्ट 2 सीज़न से डाल ही रहा था मैं, तो इस साल यही था कि डोमेस्टिक में भी और जबकि प्री सीजन कैम्प में भी डेथ बॉलिंग में काफ़ी काम किया कि नए बॉल से तो अच्छा करके दे रहा हूँ, जब टीम को ज़रूरत है डेथ में तो वहाँ पे भी अच्छा करके दूँ। आज भी देखो तो जैसे मेरे को 2 ओवर्स में 22 रन आ गए थे न्यू बॉल के साथ, बट डेथ में कम बैक हुआ, अगले नेक्स्ट ओवर में 12 रन दिए, 2 विकेट मिले। तो यही है कि जब आप भरत अरुण सर और डीजे हैं यहाँ पे, तो उनके साथ बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशंस में काम कर रहा हूँ डेथ बॉलिंग के ऊपर, तो उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं मैचेज़ में। I think we can't go against the nature. I think we have to accept it. If the game would have been, then it would have been a good contest. There was an opportunity for 2 points, but yes, we have to accept we got 1. We missed one more. I think they are exciting players, Prabsimran and Priyansh Arya. Of course, we have seen how he has transformed from the game 1 till today. And Prabsimran is a seasoned campaigner. He's more experienced. He has come out successfully good plans with today. So it's a long way ahead for him, both of them. I think उनको दोनों को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि पिच के हिसाब से उन्होंने बेहतर बैटिंग किया हुआ है, कंडीशन बहुत अच्छे से जान के बैटिंग किया हुआ है, कैलकुलेटिव रिस्क एंड वेरी पॉजिटिव अप्रोच एज वेल। ऑफ कोर्स एट दिस स्टेज एट दिस लेवल इट्स वेरी सिंपल कीवर्ड्स होता है कि सिचुएशन कंडीशंस, पिच कंडीशंस कैसे बिहेव करते हैं उसके हिसाब से आप शॉट्स प्लान्स कर सकते हो। खास करके लास्ट 2 बॉल्स पे उन्होंने काफ़ी गुड अप्रोच दिखाया। पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द ओवर थोड़ा अटैकिंग शॉट्स दिखाया, तो दैट वाज अ गुड कम्युनिकेशन फ्रॉम द कोचिंग स्टाफ। आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल की बात है। प्री सीज़न में कितना आप वॉल्यूम ऐड करते हो अपनी बैटिंग पे ऊपर बहुत मैटर करता है। एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट विथ रिकी एंड batting coaching staff has really done well and he's been consistent in white ball format as well for tournaments as well. Even in the Ranji Trophy he has scored runs and runs on your back, always consistent way and a positive way to get into the tournament. जो consistency के बारे में बात किया तो Prabh has shown last year also he has shown consistency and the numbers, but this year he's been more matured. 1 साल के बाद आप काफ़ी maturity आ जाती है, so obviously he was part of emerging team as well, so that confidence also will add to him. So which has come together. It's the same for the young players. The communication is very clear from captain and coach, head coach and the coaching staff also. That's where you invest on the players.
I think it became a little slower on a side in the death overs because we didn't have a good set batsman. So that is something which we wanted to. Of course, Shreyas was there one end, and we really made a good contribution in the death overs considering the pitch conditions. Marco Jansen has been proved as a good all-rounder in the white ball format. If you look at last few knocks of him, he has, even in the Punjab game and even in Hyderabad also, he has scored runs. It's advantage, we keep changing. It's not that Marco Jansen hai, Shashank hai. Last game Shashank also batted, Nehal also batted. It's again who's going to middle in the, who's going to hit the ball well, considering his height advantage as well. I think it's a learning curve what happened in the Mullanpur game, and batsmen are in front of them to assess both the bowlers, and it's always difficult when you are defending or when you're bowling first. So obviously your game plan, your dynamics changes when you're bowling first, when you're bowling second. So, and our batsmen adapted to conditions very well.